पाकिस्तान अपनी कितनी बार और कैसी कैसी बेइज्जती करवाएगा। अपनी बार बार फजीहत करवाने के बाद भी पाकिस्तान थकता क्यों नहीं है यार, सुधरता भी नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम कराची में लहराते हुए तिरंगे को देखकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। टूर्नामेंट के पहले मैच की ओपनिंग सेरेमनी में हुए एयर शो के दौरान भी भारत का तिरंगा आसमान की बुलंदी छू रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बात तो क्रिकेट मैच की होनी चाहिए थी, लेकिन बात भारत के झंडे की क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की इसी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश में अपनी भद्द पिटवा ली है। पाकिस्तान ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, बेइज्जत करने की कोशिश की थी, लेकिन इसी मक्कारी में उसने अपनी ही फजीहत करवा ली है और उसे एक बार फिर थूक कर चाटना पड़ा है। असल में पाकिस्तान के अंदर कूट कूट कर नफरत और मक्कारी भरी पड़ी है। वो बड़े मौकों पर भी ऐसी टुच्ची हरकतें करने से बाज नहीं आता जिससे भारत का नाम खराब हो जाए या भारत को नीचा दिखाना पड़ जाए, और ऐसी ही हरकत उसे अक्सर उल्टी पड़ जाती है और उसे थूक कर चाटना पड़ता है। हुआ ये कि 19 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने वाला था। उससे पहले स्टेडियम में तैयारियां पूरी की जा रही थीं और इसी बीच क्रिकेट फैंस की नजर स्टेडियम में लगाए गए झंडों पर गई। वहां टूर्नामेंट खेलने वाले हर देश का झंडा था, लेकिन भारत का झंडा नहीं था। देखिए, सबसे पहले अफगानिस्तान का झंडा लगा हुआ है, उसके बाद न्यूजीलैंड का, फिर बांग्लादेश का और उसके बाद इंग्लैंड का नेशनल फ्लैग है। ये जो सफ़ेद झंडा है वो आईसीसी का फ्लैग है। इसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का झंडा है और लास्ट में फिर से पाकिस्तान का झंडा है। ठीक ऐसी ही तस्वीर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से भी आ गई। वहां भी सभी पार्टिसिपेंट कंट्रीज के साथ साथ आईसीसी के फ्लैग तो लगाए गए थे, लेकिन भारत का झंडा गायब था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आग की तरफ फैल गई। एक तरफ पीसीबी पर उसके इस टुच्चेपन को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पीसीबी का बचाव करने में जुटे थे। तो दोस्तों, रूल ये होता है कि जहां पर भी इवेंट हो रहा है, लाइक कराची में, लाहौर में, जिस टीमों का मैच है, जैसे लाहौर में ऑस्ट्रेलिया का मैच इंग्लैंड के साथ होगा, पहला मैच जो है, जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हो रहा है, तो लाहौर में 4 झंडे लगेंगे। एक आईसीसी का झंडा लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, एक होस्ट देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका झंडा लगेगा, और 2 झंडे उसके लगेंगे जो टीम का मैच है, जैसे इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 झंडे लगेंगे। लेकिन सनाउल्लाह जी, कराची और लाहौर के स्टेडियम में तो उन सभी देशों के झंडे लगाए गए थे जिनकी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। आपने अगर नहीं देखा तो इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। पहला वीडियो आपके नेशनल स्टेडियम कराची का है, जिसके बाहर खड़े होकर आपने अपना वीडियो बनाया था, और दूसरा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का है। तो अब आप ही बताइए कि क्या इन दोनों स्टेडियम में केवल उन्हीं देशों के झंडे लगे थे जिनके मैच होने थे? क्या स्टेडियम में आईसीसी और पीसीबी के साथ साथ उन सभी देशों के झंडे नहीं लगे थे जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे? तो केवल और केवल भारत का तिरंगा नहीं लगाने का क्या मतलब था? असल में यही तो पाकिस्तान और पीसीबी का घटियापन था। उसे लग रहा था कि भारत ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेकर पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और तो भारत का झंडा ना लगाकर इनका बदला लिया जाए। भारत का झंडा नहीं लगाकर वो भारत को बेइज्जत करेगा, नीचा दिखाएगा। लेकिन हुआ कुछ और।